माइक। देखो तो ठीक है। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लास्ट 2 क्लासेस में बजट का चैप्टर हम लोग क्लासेस किए, उसमें फ्लेक्सिबल बजट एंड फंक्शनल बजट कवर किए। फर्स्ट क्लास में लोग फंक्शनल बजट किए थे। तो सबसे पहले बजट चैप्टर में जो है इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं कि व्हाई दिस बजट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है, कोई भी कंपनी में जब भी एक ईयर का बिगिनिंग होता है वो लोग क्या करता है, कमिंग फ्यूचर ईयर्स का एक प्लानिंग करता है। लाइक आने वाले साल में मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, मेरा सेल्स क्या होगा, मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा। सेल्स प्रोडक्शन क्या होगा ये डिपेंड करता है क्या, सेल्स के ऊपर। तो उसके लिए कंपनी को सेल्स का बजट प्रिपेयर करता है कि मेरा आने वाले साल में कमिंग 12 मंथ से मेरा सेल्स क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली मेरा प्रोडक्शन का प्लानिंग क्या होगा, अकॉर्डिंगली मेरा रॉ मटेरियल का बजट क्या होगा। तो हम लोग ये सब चीज फंक्शनल बजट चैप्टर में देखे थे। तो वाई बजट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी कंपनी को अगर आने वाले साल में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है, दे नीड्स अ टारगेट। तो बजट एक टारगेट देता है। जैसे कि अगर फंक्शनल बजट चैप्टर में लोग देखे थे कि हर चीज में एक टारगेट, तुमको इतना प्रोडक्शन करना है, तुमको इतना सेल्स करना है, तुमको तुम्हारा रॉ मटेरियल खर्चा इतना होना चाहिए, तुम्हारा एक्सपेंडिचर्स आने वाले कमिंग ईयर में इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ का एक टारगेट रहता है। तो बजट इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एक्टिविटी भी एक है तुम्हारा। दूसरा एक तुम्हारा कंपनी को एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप रहता है कि आने वाले साल में कंपनी को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। इट्स लाइक जस्ट लाइक अ प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल का बजट क्या होगा, इच एंड एवरीथिंग। प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ मेरा खर्चा क्या होना चाहिए, मेरा इनकम क्या हो सकता है, मेरा आने वाले साल में मेरा बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा। बिकॉज फॉर एनी कंपनी दे वांट्स टू वर्क आउट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर कि मेरा आने वाले साल में इन द कमिंग फ्यूचर ईयर में, नेक्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो बजट चैप्टर में हम लोग यही चीज देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे फंक्शनल बजट। अब फंक्शनल बजट में 4 टॉपिक था। उसमें एक था प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एंड रॉ मटेरियल परचेस बजट। तो सबसे पहले हम लोग आए थे सर प्रोडक्शन बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन बजट मतलब तुम्हारा आने वाले साल में कमिंग ईयर में हम प्रोडक्शन कितना करेंगे। तो सिंपल सी चीज़, प्रोडक्शन कितना करेंगे डिपेंड करता है 3 चीज़ के ऊपर। एक होता है सेल कितना करना है हमको, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, और मेरा पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। तो प्रोडक्शन बजट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर टारगेट सेल क्या होगा मेरा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो टारगेट सेल, ठीक है, प्लस करते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है। तो टारगेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो इतना हमको स्टॉक चाहिए। तो ये स्टॉक कहाँ से आएगा, कुछ ओपनिंग स्टॉक से, तो लेस ओपनिंग स्टॉक बाद में कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन से। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन। तो टारगेट प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टारगेट सेल्स क्वांटिटी प्लस डिजायर क्लोजिंग स्टॉक जो तुमको मेंटेन करना है, उससे माइनस करना है हमको ओपनिंग स्टॉक, तो आ जाएगा क्या, टारगेट प्रोडक्शन। अब समटाइम्स तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है नॉर्मल लॉस। तो अगर नॉर्मल लॉस आया तो ये जो हम आंसर अभी किए टारगेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो टारगेट प्रोडक्शन है, ये क्या गुड यूनिट्स का आया। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ होगा। तो सपोज अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये बताया कि 4% मेरा नॉर्मल लॉस है, तो ये जो है 96 का वैल्यू है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्या 100% होगा। तो डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 करके एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। इस टाइप का सम्स भी हम लोग एग्जाम में आया हुआ देखे थे, राइट। दूसरा हम लोग आ जाते हैं सर सेल्स, टारगेट सेल्स कितना होगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। उल्टा भी अगर तुम कैलकुलेट करना टारगेट सेल कितना होगा, तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज जैसे कि पेरेंट इक्वेशन तुम लोगों को याद होगा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें से प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर तुमको सेल्स का बोले सेल्स निकालो तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इतना था, हम प्रोडक्शन इतना किए, बचा इतना, तो बाद में ये कहाँ गया, सेल हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग सेल्स का भी क्वांटिटी एस्टिमेट कर सकते हैं, मेरा सेल कितना होगा। अगर हमको ओपनिंग स्टॉक पता है, प्रोडक्शन पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुम्हारा क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक इतना था, प्रोडक्शन इतना हुआ, सेल इतना किया, तो बाद में ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे सर रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना करना है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन के ऊपर। तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक यूनिट बनाने के लिए इतना केजी रॉ मटेरियल लगता है। तो अब हमको टारगेट प्रोडक्शन पता है, इतना बनाना है तो कितना लगेगा, इतना एक्चुअल टारगेट प्रोडक्शन इनटू जितना लगेगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होता है, टारगेट जितना प्रोडक्शन करेंगे इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट। तो अलग अलग रॉ मटेरियल सबका अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक ही रॉ मटेरियल मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं, सबके मिला के टोटल करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल परचेस बजट। तो रॉ मटेरियल का पेरेंट इक्वेशन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट,
कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास रॉ मटेरियल इतना था, हम परचेस इतना किए, तो कहाँ गया, कुछ कंज्यूम किए होंगे प्रोडक्शन में, बाद में क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो इसमें से कोई भी अगर चीज कैलकुलेट करने वाला आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तुमको बोला क्या कि आप परचेस कैलकुलेट करो, रॉ मटेरियल कितना परचेस करना है, तो हम चेक करेंगे, हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन इतना किए हैं, मेरा पास स्टॉक इतना है माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक इतना कहाँ से आया होगा, कुछ ओपनिंग से, बाद में परचेस किए होंगे हम लोग, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करने से क्या आ जाएगा, परचेस आ जाएगा, राइट। अगर तुमको बोले रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करो तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इतना ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल था, इतना परचेस किए, इतना बच गया, तो बाद में कहाँ गया होगा, कंज्यूम किए होंगे। इस तरह से रॉ मटेरियल परचेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो फंक्शनल बजट बेसिकली फर्स्ट क्लासेस में हम लोग यही देखे थे, उसमें प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एंड रॉ मटेरियल परचेस बजट देखे थे। उसके बाद आज का क्लासेस में हम लोग देखे फ्लेक्सिबल बजट। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे सर, एक तुम्हारा जो क्वेश्चन था दिसंबर 21 का क्वेश्चन था, स्टैटिक बजट का डेटा दिया हुआ था, एक्चुअल डेटा दिया हुआ था, तुमको बोला था फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट जो बनाए थे एक्चुअल प्रोडक्शन का बेसिस में बनाए थे, बट कॉस्ट एंड यूसेज वगैरह सब कुछ क्या किए थे, स्टैंडर्ड का लेकर किए थे हम लोग, याद आ रहा है। उसके बाद हम लोग उसको कंपेयर किए थे एक्चुअल के साथ। तो बजट का पर्पस क्या था, अगर तुम्हारे पास बजटेड डेटा है, तुमको पता है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना सेल्स होना चाहिए, अब हम कंपेयर कर पाएंगे ना एक्चुअल में मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल्स हुआ, तब जाके हम एनालिसिस कर पाएंगे, मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो वेल अप्रिशिएबल, परफॉर्मेंस अच्छा है, खराब हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कोई भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए आप सामने वाला को एक पैरामीटर चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो ये जो बजट है एक बेंचमार्क रहता है कंपनी के लिए कि ये मेरा टारगेटेड प्रोडक्शन था, बट एक्चुअल में इतना किए, तो मेरा परफॉर्मेंस कैसे हुआ समझ में आ पाएगा। ओके, सिमिलरली एक कंपनी को टारगेट दिया जाता है कि तुम जो कॉस्ट बनाओगे, तुम जो प्रोडक्शन करोगे, उसका कॉस्ट इतना लगना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड बजटेड कॉस्ट। मतलब पता है तुम्हारा रॉ मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, ओवरहेड इतना लगना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस वगैरह इतना लगना चाहिए, दिस इज योर टारगेटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट। अब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो अगर हमको बजटेड डेटा नहीं पता है तो हम टारगेटेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टारगेटेड कॉस्ट या बजट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको बजटेड डेटा चाहिए होता है, बजटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड रॉ मटेरियल प्राइस, ये सब चाहिए होता है हमको, ठीक है। तो बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट रहता है। अब जो फ्लेक्सिबल बजट का सम्स आता है कैसे, तुम्हारा सपोज एक दिया हुआ रहेगा कि 100% कैपेसिटी में हम एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया हुआ रहेगा कि सपोज ये वेरिएबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस वगैरह, ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब कुछ कुछ तुम्हारा सेमी वेरिएबल नेचर का कॉस्ट रहता है। तो जब भी तुमको फ्लेक्सिबल बजट का सम्स करना है, सपोज दो डेटा दिया हुआ रहेगा, एक 50% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी या कुछ भी, तो तुमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा सेम वेरिएबल है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सेम वेरिएबल कॉस्ट, नॉट सेम वेरिएबल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, कैसे, दोनों लेवल पे हम क्या करें, टोटल वेरिएबल जो खर्चा है उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन से। अगर दोनों केस में कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट सेम आना मतलब वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। समटाइम नेचर से पता चल जाता है, बट हम लोग यहाँ पर नेचर देखेंगे नहीं, हम लोग जो फंडा है वेरिएबल कॉस्ट का क्या लॉजिक क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। तो दोनों सिचुएशन में डिवाइड कर देखें, कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम आ रहा है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पता है तो जो भी डेटा हमको बोला है फ्लेक्सिबल बजट करना हो, तो उस कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, जो 80%, 60%, 90% क्वेश्चन में जैसा जैसा बोलेगा, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट कैसे पता चलेगा, फिक्स कॉस्ट जो है दोनों सिनेरियो में सेम रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट हो गया तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट जो भी फ्लेक्सिबल बजट का सम्स रहेगा दोनों कैपेसिटी में सेम ही रहेगा, 80%, 90, 100 सब में फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। अब बचे तुम्हारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो इंपॉर्टेंट है, कैसे समझ में आएगा, कॉस्ट इस ये जो खर्चा है इसको जब हम डिवाइड कर प्रोडक्शन से दूसरा सिनेरियो में डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आ रहा, तो सर ये तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं हुआ। अगेन टोटल कॉस्ट दोनों में सेम नहीं है, तो नाइदर इट इज वेरिएबल कॉस्ट नॉर इट इज फिक्स कॉस्ट, तो क्या है, सेम वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर सेम वेरिएबल कॉस्ट है तो यहाँ पे हमको क्या करने पड़ता है, बाइफरकेट करने पड़ेगा कि सर इसमें से कितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है एंड कितना मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे हम लोग बाइफरकेट करते हैं, कुछ नहीं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट, आउटपुट। दोनों सिनेरियो जिसका हम कंपेयर करें, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, तो हमेशा ज्यादा से माइनस करते छोटा वाला फिगर, ठीक है। तो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन आउटपुट करने से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, यही क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर तुमको वेरिएबल कॉस्ट पता है तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, क्या कॉस्ट पर यूनिट इनटू उसका प्रोडक्शन, तो तुम्हारा बचा जो क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यही फिक्स कॉस्ट सब सिनेरियो में सेम रहेगा। इस तरह से हम लोग सेम वेरिएबल कॉस्ट से भी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को बाइफरकेट कर सकते हैं। तो एक सम्स हम लोग थोड़ा देर पहले हमको देखे दिसंबर 2018 का शायद सम्स है, वहां पे बोला था कि फॉर एवरी चेंज इन आउटपुट ऑफ 1000 यूनिट देयर विल बी अ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कॉस्ट बाय 2000। इसका मतलब क्या, ये ऑलरेडी डिफरेंस इन कॉस्ट बाय डिफरेंस इन आउटपुट करके दे दिया है। इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया, याद आ रहा है।
तो इस तरह से हम आराम से, अगर 2 रुपये पता चल गया तो सपोज 40,000 तुम्हारा टोटल कॉस्ट था, 40,000 टोटल कॉस्ट है, उससे माइनस क्या 2 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, सपोज 10,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है तो 20,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 20,000 क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अब तुमको अगर वेरिएबल कॉस्ट पता है तो चाहे फ्लेक्सिबल बजट का कुछ भी सम्स है उस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो का जो प्रोडक्शन है उसको मल्टीप्लाई करो। फिक्स कॉस्ट पता है तो सब में सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट को 2 पार्ट में तोड़ना है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरिएबल के साथ ऐड होकर करो, अलग से करो, और फिक्स कॉस्ट जो सेम वेरिएबल का जो फिक्स वाला पोर्शन है वो फिक्स के साथ ऐड करके करो। तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का सम्स हम लोग देखे थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बजट जब करेंगे फिर उसका क्विक रिवीजन रिकॉर्डिंग कर देंगे। होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो।